गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों 11वीं क्लास का जो चैप्टर चल रहा था, ठीक, उसमें हम लोगों ने फंजाई के बारे में पढ़ा था और फंजाई में हम लोगों ने फाइकोमास्टीज और एस्कोमास्टीज पढ़ लिया था। आज उसके बाद बेसिडियोमास्टीज का नंबर है। बेसिडियोमास्टीज जो नाम पढ़ा है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ठीक, फलन काय बनता है, वो बेसिडियम होता है। उसी के आधार पर इसे बेसिडियोमास्टीज कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण जो है ये क्लास है या वर्गीकरण क्रम में एक महत्वपूर्ण क्लास बेसिडियोमास्टीज माना जाता है, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं बच्चों। पहला पॉइंट देखते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में। दीज आर कॉमनली कॉल्ड क्लब फंजाई। क्लब फंजाई में कहते हैं CLUB, ठीक। बर्ड नेस्ट फंजाई भी कहा जाता है, ठीक। मशरूम इसके अंतर्गत, जो मशरूम आप लोग सुने होंगे मशरूम का नाम, ठीक, मशरूम इसके अंतर्गत आता है और उसे एगेरिकस कहा जाता है, ठीक, एगेरिकस कहा जाता है। और ये मशरूम जो होते हैं कुछ एडिबल होते हैं, एडिबल का मतलब खाने योग्य होते हैं, और कुछ पॉइजनस या जहरीले होते हैं। एगेरिकस कंप्रेस्टस की बात करते हैं और एगेरिकस बायोस्पोरिया की बात करते हैं तो एडिबल होते हैं, अर्थात ये खाने योग्य है, ठीक, खाने योग्य, खाने योग्य, ये एडिबल होते हैं, इनको खाया जा सकता है। एगेरिकस सिल्वेटिकस की बात करते हैं तो पॉइजनस होता है, इसमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, जहरीले पदार्थ कुछ पाए जाते हैं जो अत्यधिक टॉक्सिक इसमें होता है, ठीक। एगेरिकस कंप्रेस्टस और बायोस्पोरिया जो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, और एगेरिकस सिल्वेटिकस पॉइजनस होता है, ठीक। पफबॉल भी कहा जाता है। ये सॉइल या मृदा वाले भाग, मृदा में ग्रो करते हैं, ठीक। लकड़ियों के जो है लकड़ी के टुकड़े पार्ट पड़े रहते हैं बड़े, उनमें ग्रो कर जाते हैं। पौधों की नम शाखाओं में ग्रो कर जाते हैं, ठीक, यहाँ ये ग्रो कर सकते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं। माइसीलियम मच ब्रांच हाइफी आर सेप्टेट, ठीक। मतलब कि माइसीलियम जो होता है वो मच ब्रांच या अत्यधिक शाखित होता है, और जो इनका तंतु होता है, ठीक, वो सेप्टेट होता है या कठोर। किस प्रकार से ये जो बनाया है बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ठीक। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो जब ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इस तरह की संरचना वृद्धि करते हैं। इस तरह संरचना वृद्धि करते हैं और सेप्टेट हो जाते हैं, ठीक। सेप्टेट या उनमें पट का निर्माण हो जाता है। ये बेसिडियोस्पोर्स है। बेसिडियोस्पोर्स, इनमें स्पोर्स जो पाए जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स बोले जाते हैं, और ये अंकुलन में ग्रो करते हैं। और स्टार्टिंग में तो एक सिंगल हाइफी के रूप में रहते हैं, ठीक, और उसके बाद इसमें सेप्टा बन जाता, पट बन जाते हैं और एक केंद्रीय प्रवास में रहते हैं, मोनोन्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट, मोनोन्यूक्लिएट बोलते हैं, या एक केंद्रीय प्रावस्था में रहता है सेप्टा इनका, या एक। अब ये अगर जेनेटिकली देखा जाए तो अलग अलग स्ट्रेन का इनको माना जाएगा, ठीक, अलग अलग स्ट्रेन का, एक को प्लस एक को माइनस। और कुछ समय बाद ये ग्रो करते जाते हैं, ग्रो करते जाएंगे, और ग्रो करने के क्रम में ये एक भाग से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाते हैं। और जब कनेक्ट होंगे तो दोनों के केंद्रक आपस में क्या हो जाएंगे, एक जगह पर। कहने का मतलब पहले प्राइमरी ब्रांच बनती है, प्राइमरी ब्रांच या प्राइमरी वेजिटेटिव ब्रांच या प्राथमिक वृद्धि शाखा बनती है वृद्धि के बाद बेसिडियोस्पोर्स के, और ये मोनोन्यूक्लिएट होती है। और दो ब्रांचें आपस में अलग अलग स्ट्रेन की क्या होगी, मिलेंगी, और जहां पर मिलते हैं दोनों के केंद्रक भी आपस में मिल जाते हैं, और वहां से इनमें डाइकैरियोटिक ब्रांच बनने लगती है। अर्थात जो सेप्टा बनता है उसमें अभी तक एक एक केंद्रक थे, अब दो दो केंद्रक आ जाते हैं, ठीक, न दो दो केंद्रक वाली सेकेंडरी ब्रांच बोला जाता है, सेकेंडरी वेजिटेटिव ब्रांच। और ये स्थायी होती है, ये तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो सेकेंडरी ब्रांच बनती है सेप्टेट, वो अधिक समय तक रहती है, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, जो वर्धी जनन होता है इनमें वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, अर्थात इसका कोई पार्ट टूट के अलग अलग हो जाता है, प्रत्येक पार्ट एक नए ब्रांच का निर्माण करता है। ठीक, अब नो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, इनमें अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है किसी प्रकार से, जिससे अलैंगिक इनमें नहीं होगा। यहाँ पर वेजिटेटिव को ही बोला जा सकता है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोमैटोगैमी, जो लैंगिक जनन होगा वो सोमैटोगैमी के द्वारा होगा। सोमैटोगैमी का मतलब ये हुआ कि दो सिस्टम के जो है कोशिका द्रव्य आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, जिससे दोनों का केंद्रक भी क्या हो जाए, उसमें पहुंच जाए। यूरियोगैमी में नहीं होता, पहले सोमैटोगैमी में दोनों के केंद्रक क्या हो आपस में, जैसे यहाँ पर देखिए एक संरचना यहाँ पर बनाई है डोलिको सेप्टम, यहाँ पर ये दो पट थे, सेप्टा थे, ठीक, और दोनों में संरचना का निर्माण यहाँ पर हो गया है, और संरचना बनने से जो है दोनों पट के मध्य ये एक सेप्टम था, एक इधर था, एक इधर की कोशिका के रूप में था। ठीक, अब ये मार्ग एक बन गया है जिससे दोनों में कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दोनों के कोशिका द्रव्य आर पार आ जा सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो है सोमैटोगैमिक प्रक्रिया ये जो सेप्टम बनता है, पट या एक मार्ग बनता है, उसे डोलिपोर सेप्टम कहा जाता है। डोलिपोर सेप्टम एक कंप्लीटिव पार्ट है, बेसिडोमाइस्टीज में बनता है। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कभी-कभी। सोमैटोगैमी के बाद देयर इज लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज, जो सोमैटोगैमी होती है कोशिका द्रव्य का फ्यूजन होता है। यहाँ पर देखिए दो अलग अलग थे, यहाँ पर दोनों क्या हो गए आपस में मिल गए और डाइकैरियोटिक फेज आ गए यहाँ पर। ठीक, अभी तक एक मोनोकैरियोटिक थी या मोनोन्यूक्लियेट थी, अब यहाँ पर दोनों शाखा आपस में मिल गए तो दो, एक इसका केंद्रक आएगा, एक इसका आएगा, तो डाइकैरियोटिक ब्रांचें बनने लगती हैं। ठीक, जो ब्रांच शाखाएं बनेंगी सेकेंडरी ब्रांच, उसमें डाइकैरियोटिक बोला जाएगा। दो केंद्रक आ जाते हैं प्रत्येक सेप्टा में दो केंद्रक आगे आते जाएंगे, इसे डाइकैरियोटिक बोला जाएगा। डाइकैरियोटिक फेज इनलाइन साइकिल। अब उसके बाद आफ्टर सोमैटोगैमी या कोशिका द्रव्य के फ्यूजन के पश्चात, सोमैटोगैमी कर सकते हैं कायिक फ्यूजन या कोशिका द्रव्य का फ्यूजन, केंद्रक आपस में फ्यूज होते हैं। जो केंद्रक होगा दोनों अलग अलग रहते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और दो केंद्रक आपस में फ्यूज होकर के एक केंद्रक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसमें फिर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, उसके पश्चात कैरियोगैमी के पश्चात क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और आगे लिखा है ईच डाइकैरियन बिकम बेसिडिया, जो डाइकैरियन बनता है, मान लीजिए ये है जो डाइकैरियन बन रहा है, दो केंद्रक होते जा रहे हैं, प्रत्येक को बेसिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिडिया कहते हैं, और ये अरेंज होता जाता है। ऐसे सिंगल है, लेकिन ये जब माइसीलियम के रूप में होगा तो अरेंज हो जाएगा, अरेंज एक व्यवस्थित हो जाएगा। उस अरेंजमेंट को एक फ्रूटिंग बॉडी कहा जाएगा, फलन काय कहा जाएगा, और उस फलन का क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक, क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, सोमैटोगैमी होगी, ठीक, दोनों जो है आपस में जो है कोशिका द्रव्य क्या होंगे, मिलेंगे। उसके बाद इस प्रावस्था में, अब एक केंद्रक था, दो केंद्रक पर डाइकैरियोटिक फेज, इस प्रावस्था में पड़ा रहता है कुछ दिनों तक, लंबी प्रावस्था ये होती है। उसके बाद कैरियोगैमी, दोनों का कोशिका द्रव्य आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा, मिलेगा। उसके बाद जो है इसको क्या बोला जाएगा, मतलब एक डाइकैरिया क्या बोलते हैं, इस पूरे को बेसिडिया बोला जाएगा। लेकिन जब सब कई अरेंज हो जाते हैं, कई बेसिडिया बनकर अरेंज होते हैं, तो उस एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, उस पूरी संरचना को बेसिडियोकार्प कहा जाएगा। बेसिडियोकार्प में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होगा, तो जो है 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियो फ्रॉम 4 बेसिडियोस्पोर्स। ये इस तरह 4 जो है बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, 4 बेसिडियम मान लेते हैं, फ्रॉम 4 बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स, और ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। ठीक, बेसिडियम में बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसीलिए एक्सोजिनसली कहा जाएगा। ऊपरी सतह पर, अपर एंड पर एक्सोजिनसली, एक्सो का मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक, बाहर की ओर वृद्धि करना, बाहर की ओर बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, और इसे एक्सोजिनसली, आज कंपटीशन में पूछा जाता है बच्चों, ठीक, मेडिकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, और ईच बेसिडियोस्पोर्स गिव जर्मिनेट्स माइसीलियम, प्रत्येक बेसिडियोस्पोर्स एक नए माइसीलियम या तंतु का निर्माण करता है। प्रत्येक माइसीलियम एक
नए तंतु का निर्माण करता है। ठीक, अब बच्चों यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लिया जाता है। एग्जाम्पल को कैसे याद रखना है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक, इसके अंतर्गत स्मट आता है, रस्ट आता है। एक सूत्र या फार्मूला देख लेते हैं, उस सूत्र के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। आज मैं उससे परेशान रहा। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग को कैसे याद रखना है उसको देखा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल भी याद रखना जरूरी है। ठीक, एग्जाम्पल आज, आज का हुआ एगेरिकस, एगेरिकस, और ये क्या है, मैं का मतलब मशरूम। ठीक, एगेरिकस, आज का मतलब क्या हुआ एगेरिकस, और मैं का मतलब क्या हुआ मशरूम। इसके बारे में बताया गया है। अब उससे का मतलब क्या हुआ आस्ट्रिलाको। आस्ट्रिलाको एक कवक मेंबर होता है और ये डिजीज काज करता है। ठीक, ये क्या करता है डिजीज, और कौन सी डिजीज काज करता है स्मट, उससे स्मट एक समूह है ये। आस्ट्रिलाको क्या कौन सी एगेरिकस आज। ठीक, मशरूम, एगेरिकस क्या है मशरूम है, और आस्ट्रिलाको क्या है कवक है, और कौन सी डिजीज काज करता है स्मट। ठीक, अब परेशान, परेशान का मतलब ये हुआ, परेशान का होता है पक्सीनिया। पक्सीनिया भी एक क्या है कवक है, और राहा का मतलब क्या हुआ रस्ट। ये भी जैसे स्मट बीमारी का रूप है, उसी तरह रस्ट भी क्या है डिजीज का रूप है। एक फार्मूला है ये सदस्यों को ऐसे याद रखने का। एगेरिकस मशरूम है, आस्ट्रिलाको जो है एक स्मट है, पक्सीनिया एक क्या है रस्ट है। तो इसको देख लीजिएगा बच्चों, इसके बाद वीडियोमास्टी है उसको देखा जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में बार बार मैं कह रहा हूँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को छोटा करने के लिए इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान में ये बहुत ही मस्ट होता है। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। ठीक बच्चों, फिलहाल इतना रखते हैं। थैंक यू।